असदुद्दीन ओवैसी होश हवास में बात करें, वो हैदराबाद के गलियों के नेता हैं। बिहार में जरूर आकर कुछ सीटें जीत गए थे, वो सारे विधायक छोड़कर चले गए। ओवैसी का बयान भड़काने वाला है। ओवैसी का नाम हमने भड़काऊ भाईजान रखा है। भाजपा नेता सह पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन रविवार को नालंदा पहुंचे तथा बिहार शरीफ के रणबिघा स्थित जिला कार्यालय में पार्टी कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। सर्किट हाउस में एनडीए के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार को नेता बताते हुए उनके नेतृत्व में बिहार का विकास करने का वादा किया। पत्रकारों के सवाल के जवाब में उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को भड़काऊ भाईजान कहा कि वे हैदराबाद की गलियों के नेता हैं, बिहार में उनकी दाल नहीं गलने वाली। नीतीश कुमार भाजपा के पुराने साथी हैं। उन्होंने दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं से गिले शिकवे भूलकर बिहार को तरक्की की राह पर ले जाने की अपील की। उद्योग के मामले में बिहार पीछे रह गया है। केंद्र सरकार के सहयोग से उद्योग के क्षेत्र में तेजी लाई जाएगी। इससे राज्य में पलायन रोकने में मदद मिलेगी। उनके कार्यकाल में बिहार में 17 इथेनॉल प्लांट की स्वीकृति मिली। नालंदा में 2 प्लांट तो चालू भी हो गए हैं। एनडीए की सरकार में फिर से विकास की रफ्तार तेज होगी। शिक्षकों की बहाली तेज होगी। लोजपा के सवाल पर कहा कि चिराग पूरी तरह से एनडीए के साथ हैं। भाजपा के बंद दरवाजा वाले बयान के जवाब में उन्हें कहा कि हाँ, दरवाजा बंद था, इसलिए पूरी दीवार तोड़ दी। 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन को वोट दिया। बीच में राजद ने घुसपैठ कर दी। लालटेन वालों की वजह से बिहार में उद्योग धंधा चौपट हो गया है। अब सब ठीक हो गया। भाप की इंजन की जगह सरकार में वंदे भारत एक्सप्रेस की इंजन लग गई है। इससे पहले उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर पीएम मोदी के प्रति आभार जताया तथा कार्यकर्ताओं के बीच मिठाइयां भी बांटी। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष इंजीनियर रविशंकर प्रसाद सिंह, लोकसभा प्रभारी कुमार राघवेंद्र, जिला प्रवक्ता धीरेन्द्र रंजन, महामंत्री अविनाश मुखिया, शैलेंद्र कुमार, रीना कुमारी, अचल सिन्हा, श्याम किशोर सिंह, अरुण, डॉक्टर आशुतोष, मनोज, रविवार राज, रजनीश, निर्मल, प्रिंस, जदयू जिलाध्यक्ष मोहम्मद अरशद, महासचिव अरविंद कुमार आदि मौजूद थे। आज हमारी जो विधानसभा की लोकसभा की कोर कमेटी है, उस सब की बैठक थी और अलग अलग ज़िले में पार्टी के नेता जा रहे हैं। जो नई परिस्थिति का निर्माण हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं और बाद में एनडीए के जो सदस्य हैं उनके साथ इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं औरंगाबाद गया था, सुबह गया में था, हिसुआ में था और अभी बैठक के बाद आपके पास आया हूँ। एक तो हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है। उसी का लड्डू हम लोगों ने बांटा है। लाल कृष्ण आडवाणी जी राजनीति में शुचिता के लिए मशहूर थे। उन्होंने पूरा जीवन इस देश को दिया और एक आदर्श नेता के तौर पे उनकी पहचान, देश के उप प्रधानमंत्री के तौर पे, गृह मंत्री के तौर पे, लौह पुरुष की उनकी इमेज रही। उनको भारत रत्न देने के लिए मोदी जी का शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरी बड़ी बात ये हुई है कि 2020 में विधानसभा के चुनाव में जनता ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बीजेपी को, एनडीए को बहुमत दिया था, लेकिन बीच में राष्ट्रीय जनता दल घुसपैठ कर गया था। अब वो बाहर हो गया है और जनता की चुनी हुई सरकार वापस आ गई। जनता ने तो इसी गठबंधन को बहुमत दिया था, सेवा करने का अधिकार इसी गठबंधन को दिया था। नीतीश कुमार जी की तरफ से प्रस्ताव आया
और हम लोगों ने सहर्ष उसको स्वीकार किया। अब एनडीए पूरी तरह एकजुट है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के साथ हम लोग 40 की 40 लोकसभा सीट जीतेंगे। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि नीतीश कुमार जी के एनडीए में आने के बाद एनडीए अलायंस पूरी तरह ध्वस्त हो गया है, कि उसके नींव में नीतीश कुमार थे। अगर नींव हट गई तो ध्वस्त होना है, इसलिए ममता जी पहले उसको छोड़कर चली गई। अब एनडीए अलायंस नाम का कोई चीज़ धरती पे नहीं है। और एक चीज़ तय है कि आएंगे मोदी, छाएंगे मोदी, प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी और देश पर फिर राज करेंगे मोदी। इसमें किसी को कोई शक शुबा नहीं। खुद ममता जी कह रही हैं कि कांग्रेस 40 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाएगी। हमें उस पर भी शक है और हमें लगता है कि कांग्रेस अपनी न्यूनतम सीट जीतेगी। नीतीश कुमार जी हम लोगों के पुराने साथी हैं। अब ये सही है कि बीच में जब आदमी अलग रहता है तो कुछ वाद विवाद भी होता है। हम सब वाद विवाद को भूलकर फिर से वही दिल मिल गए और उनके को पूरा सम्मान देते हुए ये सरकार काम करेगी। और बीच में जो भाप वाला इंजन लग गया था, पोल्यूशन वाला, उसको हटा के अब वंदे भारत का इंजन यानी डबल इंजन की सरकार फिर से बिहार में हो गई। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में केंद्र के पूरे सहयोग से बिहार का डेवलपमेंट करेंगे। बिहार हर क्षेत्र में आगे हुआ है, लेकिन उद्योग में, रोजगार में पीछे हुआ। ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि जैसे पहले उद्योग लग रहे थे। आप ही के यहाँ देखिए, यहाँ भी एक इथेनॉल प्लांट लगा, हमने ही शुरुआत की थी। जिले में 2 लगा और दोनों को हमारे वक्त में ही मिला था। करीब 17 इथेनॉल प्लांट पूरे बिहार में बने। अभी भी कई का उद्घाटन बाकी है। और जो अभी पटेल एग्रो वाला था वो हम देखने भी जाएंगे। अभी मुझे बहुत खुशी है, 36 करोड़ लीटर का हमको कोटा मिला था, उसकी जगह 100 करोड़ लीटर से ज़्यादा के प्लांट बिहार में लगे। बिहार रोजगार देने वाला राज्य बनेगा। बिहार के लोग बिहार से बाहर न जाएं, इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। सरकारी क्षेत्र में नीतीश कुमार जी ने शिक्षकों की बहाली और कई चीज़ों को किया है। आगे और तेज़ी से उस काम को बढ़ाया जाएगा। लेकिन जो उद्योग की रफ्तार थोड़ी स्लो हुई थी लालटेन वालों की वजह से, अब वो वंदे भारत एक्सप्रेस की तेज़ी से वो काम को और आगे बढ़ाया जाएगा। और नीतिगत विरोध नीतीश कुमार का करते रहेंगे, इस फैसले से वो खुश नहीं है। नहीं, चिराग पासवान जी ओथ सेरेमनी में भी आए थे और वो पूरी तरह एनडीए के साथ। सर, दरभंगा में एक परिवार ने डीएम से गुहार लगाई है कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा, मतलब करने को कहा जा रहा है। क्या लगता है, भाजपा की सरकार आई है तो हिंदू खतरे पे आ गया बिहार में? नहीं, जो भी कोई ऐसा परिवार है तो उसको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। नीतीश जी कहते कि मर जाएंगे, मैं बीजेपी में नहीं जाएंगे। आपने अमित शाह जी ने कहा था कि दरभंगा में आए थे तो सवाल है, आप उसमें बोले थे नीतीश जी कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। तो बीजेपी में वो कहाँ आए हैं? वो तो गठबंधन में आए। और गठबंधन में नीतीश कुमार जी हमारे पुराने साथी, हम इकट्ठे हो गए तो किसी को दर्द रखने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार जी का सबसे ज़्यादा साथ तो बीजेपी के साथ रहा है। और जो आपका सवाल था अमित शाह जी वाला, बोलिए। अमित शाह जी तो बार बार कह रहे थे कि नीतीश जी के लिए दरवाजा बंद हो चुका है, पूरे बिहार को बता देना चाहते हैं, लेकिन फिर बार बार। जी, दरवाजा तो बंद था, लेकिन हम लोगों ने पूरी दीवार ही हटा दी है। न जंगला है न दरवाजा है। जब बर्लिन की दीवार टूट सकती है तो जदयू और बीजेपी के बीच में जो दीवार बनी थी वो पूरी तरह ध्वस्त कर दी गई है। न दरवाजा है न जंगला है। तो क्या लगता है 2025 तक ये सरकार मजबूती से चल पाएगी? एकदम मजबूती से रहेगी। कोई कितना नजर लगा ले, सरकार चलेगी। मांझी जी अभी से खटपट के मतलब आ रहा है खबर।
2 मंत्रिमंडल की डिमांड कर रहे थे लेकिन पूरा नहीं हुआ। नहीं, जो बात करते हैं वो तो मांझी जी की पार्टी है, उनको अपनी बात रखने का अधिकार है। जो निर्णय होगा वो होगा। तेजस्वी जी कह रहा है कि अब शुरू हुआ है गिनती। हाँ, तेजस्वी जी कह रहा है कि अब हम शुरू करेंगे उल्टी गिनती से। उनकी तो हो गई है राजद की, बिना चुनाव जीते ही सत्ता का मजा ले गए 17 महीने। उनको तो विपक्ष में बैठने का मैंडेट मिला था, लेकिन वो सत्ता में रह लिए 17 महीने। अब सत्ता की याद आएगी उनको। बिहार में बीजेपी की सरकार बन गई शहनवाज जी। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। सम्राट आपके चौधरी हिसाब से और विजय सिन्हा जी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा मिलकर काम किनकी है, करें। जदयू की या बीजेपी की? रोजगार को लेकर बहुत सा कंट्रोवर्सी आया बीच में। तेजस्वी जी कह रहे हैं नौकरी में हम बहुत अच्छा काम किए। नीतीश जी कहते हैं कि वो क्रेडिट ले रहे थे, काम हम कर रहे थे। बिना मुख्यमंत्री की मर्जी के कोई काम होता है क्या? जी, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, माल महाराज का मिर्जा खेले होली, ऐसे थोड़ी होगा। पूरी कैबिनेट का डिसीजन होता है तो सामूहिकता में होता है, इसलिए नीतीश कुमार जी का कोई रोल ही नहीं है। वो एडवर्टीजमेंट दे देंगे तो उनका रोल हो जाएगा। जदयू बराबर रही है, उसके बाद रोजगार की जो व्यवस्था थी वो काफी चरमरा गई थी, जो कि नई नौकरियां नहीं मिल पा रही थी। अब फिर आई है तो फिर बीजेपी भी करने लगी है कि यहाँ रोजगार मिलेगा। जो अभी 3 लाख 3.5 लाख जो भी नौकरी में बहाली हुई है वो भी क्रेडिट बीजेपी ले रही है कि और भी किया जाएगा। तो ये इतने दिन तक क्या हो रहा है? जो नौकरी भी मिली वो बीजेपी के वक्त का ही प्रस्ताव था, बीजेपी के वक्त का ही सामूहिक कैबिनेट का निर्णय था। अब इथेनॉल प्लांट जितने लगे, उद्घाटन नीतीश जी के साथ जो पुराने उद्योग मंत्री उन्होंने किया, तो जो प्लांट दोनों लगे उसमें मेरा रोल था कि नहीं था? तो फिर क्यों आए थे वो उद्योग मंत्री? कहते कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। इधर शाहनवाज साहब ने किया है। प्रोसेस होता है। अभी भी कई प्लांट अभी लगेंगे। इंडस्ट्री में जो काम पहले हुआ वो कभी हुआ था क्या? बिहार में जो सीट के इसमें सर जो आप बीजेपी सर ओवैसी जी का बयान आया कि 6 दिसंबर की घटना फिर दोहराया जाएगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी होश हवास में बात करें, वो हैदराबाद के गलियों के नेता हैं। बिहार में जरूर आकर कुछ सीटें जीत गए थे, वो सारे विधायक छोड़कर चले गए। ओवैसी का बयान भड़काने वाला है। ओवैसी का नाम हमने भड़काऊ भाईजान रखा है। वो सिर्फ भड़काने का काम करते हैं, खुद सुरक्षा में रहते हैं। उनके बयान से तनाव हो जाता है, इसलिए कोई भी उनके बयान को सीरियस लेने वाला नहीं है। कई मौलाना भी इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं कि इस तरह की देश में जो तनाव कर रहा है कि हमारे लड़के अगर बिगड़ जाएंगे तो हम संभाल नहीं पाएंगे। तो इस तरह को क्या मानते हैं? लड़के उनके बिगड़ेंगे तो उन्हीं को नुकसान होगा ना। 12 फरवरी से सर विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, फ्लोर टेस्ट होगा, तो क्या लगता है सरकार टिक पाएगी या फिर? अरे सुपर टिकेगी। सर क्या लगता है कि जिस तरह से हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, राजद के ऊपर भी कसेगा क्या लग रहा है? ईडी इंडिपेंडेंट एजेंसी है, अपना काम करती है। हेमंत सोरेन हो या लालू यादव हो या अरविंद केजरीवाल, ईडी सब पर अपनी कार्रवाई कर रही है और ईडी को काम करने देना चाहिए। चुनाव के आने के समय ही आखिर ईडी क्यों ज्यादा एक्टिव हो जाती है? चुनाव से पहले से एक्टिव है, आपको पता नहीं है पूरा। बार आप जब जहाँ चुनाव होती है वहाँ पर ज्यादा एक्टिव देखा जाता है, तो ऐसा क्या कारण है? नहीं, ऐसा भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती है, इसलिए कारण। सम्राट चौधरी जो है, सम्राट चौधरी सर कल बयान दिए थे, विपक्ष में है वही भ्रष्टाचारी है, उन्हीं पे ईडी का हमला हो रहा है। अच्छा, विपक्ष में है तो इसलिए छूट मिल जाएगी। में मैया सीता का भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। तो यह भाजपा का एजेंडा है या फिर उनका अपना एजेंडा है? वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, अपना निजी बयान थोड़ी होता है पार्टी का। मेरा कोई भी बयान है उसको आप ये भी ले सकते हैं कि भाजपा ने कहा। मैं जो भी बयान दूंगा वो पार्टी के प्रवक्ता हूं तो पार्टी का बयान माना जाएगा। क्या भाजपा में ऐसा रणनीति बनाया गया सर कि वहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया जाएगा? उसके बारे में चर्चा होगी। जी, मेरा एक सवाल है। पिछले दिनों बिहार शरीफ में 2 पक्ष में विवाद हुआ था। उस मामले में भाजपा लगातार ये आरोप लगा रही थी कि पुलिस और प्रशासन की लापरवाही है और एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है।
अब बीजेपी सरकार में, तो इस मामले में क्या होगा? इस मामले का हल होगा, हम सौहार्द कायम करेंगे। राजद थी उस सरकार में तो तनाव था, बीजेपी आई तो सौहार्द आएगा। हम सबको लेकर चलेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। गठबंधन जो नेचुरल अलायंस जो था, उस अलायंस के बाद आज हमारे माननीय प्रदेश के नेता, प्रवक्ता, पूर्व मंत्री और से हमारे आदरणीय अजीज शाहनवाज हुसैन साहब यहाँ आए हैं और हम लोग सभी दल के जैसे हमारे रालोसपा के महामंत्री आए हुए हैं, जेडीयू के जिला अध्यक्ष आदरणीय अरशद साहब आए हुए हैं और लोजपा के मुकुट जी तो आप जान ही रहे हैं कि जिला परिषद सदस्य हैं तो बाहर गए हुए हैं। ऐसे हम तमाम जिला अध्यक्ष और महामंत्री उपाध्यक्ष सब यहाँ बैठे हुए हैं और पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज आप लोगों के बीच में हमारे माननीय शाहनवाज हुसैन साहब आपके बीच में अपनी बातों को रखेंगे।